अगर मैं आपसे पूछूं, पैसा क्यों नहीं टिकता? ज्यादातर लोग कहेंगे आमदनी कम है, हालात खराब हैं, किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन सच्चाई ये है, पैसे की समस्या नहीं होती, सोच की समस्या होती है। मैं हूं हरीश और आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो न स्कूल ने सिखाई न कॉलेज ने। ये सच्चाई आती है एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक से, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आखिरी बात आपकी पूरी धन सोच बदल देगी। अगर पैसा सिर्फ पढ़ाई से बनता तो हर पढ़ा लिखा इंसान अमीर होता। अगर पैसा सिर्फ मेहनत से बनता तो हर मजदूर करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा दिमाग का नहीं, व्यवहार का खेल है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा कमाओगे। लेकिन जिंदगी में आपने भी देखा होगा, बहुत से इंटेलिजेंट लोग पैसों में फंसे रहते हैं और बहुत से साधारण लोग धीरे धीरे मजबूत आर्थिक स्थिति बना लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन कितना समझदार है, सवाल ये है कौन अपने व्यवहार को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित करता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राम और श्याम। दोनों की सैलरी एक जैसी है। राम जैसे ही पैसा आता है, नया मोबाइल, नया कपड़ा, नई ईएमआई। श्याम वही पैसा लेकर पहले बचत करता है, फिर सोचता है क्या जरूरी है और क्या नहीं। 5 साल बाद राम परेशान है, श्याम शांत है। फर्क कहाँ था? दिमाग में नहीं, व्यवहार में। इस किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है। पैसा वहीं बिगड़ता है जहां भावनाएं हावी हो जाती हैं। लालच, डर, दिखावा, तुलना, यही 4 चीजें पैसों को बर्बाद करती हैं। और ये सब व्यवहार से जुड़ा है, नॉलेज से नहीं। आप कितना जानते हैं ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप मुश्किल समय में कैसे बिहेव करते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब बाजार नीचे आता है डर इंसान से गलत फैसले करवा देता है। जो अपने डर को कंट्रोल कर लेता है वही लंबे समय में जीतता है। इसलिए याद रखिए, पैसा कमाने से पहले पैसा संभालने की सोच विकसित करनी होती है, वरना जितना आएगा उससे ज्यादा हाथ से निकल जाएगा। अगर आज से आप अपने व्यवहार पर काम करना शुरू कर दें, तो आपकी इनकम बदलने से पहले आपकी हालत बदल जाएगी। लोग अमीर नहीं बनना चाहते, लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। और यही जल्दबाजी उनकी पूरी जिंदगी धीमी कर देती है, क्योंकि पैसा रफ्तार से नहीं, धैर्य से बनता है। हम हमेशा तेज नतीजे चाहते हैं, कम समय में ज्यादा पैसा। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया का ज्यादातर पैसा धीरे धीरे बना है। न कोई जादू, न कोई शॉर्टकट, बस समय और धैर्य। 2 लोग सोचिए। पहला हर महीने नया तरीका ढूंढता है जल्दी अमीर बनने का। दूसरा एक साधारण तरीका चुनता है और सालों तक उसी पर टिका रहता है। 5 साल बाद पहला थका हुआ है, दूसरा स्थिर है। 10 साल बाद पहला शिकायत कर रहा है, दूसरा आजाद है। फर्क कहां था? रफ्तार में नहीं, धैर्य में। इस किताब की सबसे शक्तिशाली सीखों में से एक है कंपाउंडिंग, मतलब छोटा काम लंबे समय तक करना। पैसा, आदतें, रिश्ते, सब कुछ कंपाउंडिंग से बढ़ता है। लेकिन समस्या यह है, कंपाउंडिंग शुरुआत में दिखता नहीं है। लोग कंपाउंडिंग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता। पहले साल कोई तारीफ नहीं करता, दूसरे साल कोई ध्यान नहीं देता, तीसरे साल लोग पूछते हैं ये हुआ कैसे? लेकिन उस कैसे के पीछे सालों का धैर्य होता है। पैसे के खेल में सबसे बड़ा लक्ष्य जीतना नहीं है, सबसे बड़ा लक्ष्य है खेल में बने रहना। एक बड़ा गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता है। इसलिए समझदार लोग बड़े दांव नहीं खेलते। जो आदमी सब कुछ एक ही बार में जीतना चाहता है, वही आदमी सब कुछ एक ही बार में खो देता है। धैर्य का मतलब कुछ ना करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही काम बार बार करना, बिना थके, बिना शिकायत के। अगर आप लंबे समय तक सही दिशा में टिके रहे तो समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। पैसा कभी एक ही दिन में नहीं डूबता, वो डूबता है उस दिन जब इंसान ये मान लेता है मुझे सब आता है। अहंकार, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे की वजह से नहीं, अपनी सोच की वजह से टूटते हैं। जब पैसा आता है आत्मविश्वास बढ़ता है,
और जब आत्मविश्वास हद पार कर जाता है वो अहंकार बन जाता है। यही अहंकार सबसे बड़े नुकसान की शुरुआत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 2-3 बार सही फैसला ले लेता है, पैसा बढ़ने लगता है, तभी मन कहता है अब तो मैं एक्सपर्ट हूं। वही पल सबसे खतरनाक होता है। इस किताब में बहुत साफ कहा गया है, लक और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम अपनी सफलता में किस्मत को भूल जाते हैं और असफलता में सिर्फ किस्मत को दोष देते हैं। जो इंसान किस्मत को स्वीकार कर लेता है वही अहंकार से बच जाता है। पैसे के खेल में सबसे बड़ा खतरा नुकसान नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है सब कुछ खो देना। इसलिए समझदार लोग ऐसा जोखिम नहीं लेते जिससे खेल ही खत्म हो जाए। ज्यादातर लोग आज़ादी चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बचत करना चाहते हैं। और सच ये है, बचत के बिना आज़ादी असंभव है। लोग सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है, बचत कमाई से नहीं, आदत से होती है। अमीर लोग पहले बचाते हैं, फिर खर्च करते हैं। मान लीजिए आपकी नौकरी अचानक चली जाए। अगर आपके पास 6 महीने की बचत है तो आप शांत रहेंगे, और अगर नहीं है तो डर आपको गलत फैसले करवा देगा। यही फर्क है बचत का। इस किताब में आज़ादी की एक बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है। आज़ादी का मतलब है अपने समय पर नियंत्रण, और ये नियंत्रण बचत से आता है। सबसे बड़ी लग्जरी महंगी चीजें नहीं, अपने समय पर अपना फैसला लेना है। बहुत से लोग पैसे का इस्तेमाल दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन समझदार लोग पैसे का इस्तेमाल विकल्पों के लिए करते हैं। दिखावा आपको गुलाम बनाता है, नियंत्रण आपको आज़ाद करता है। आपको करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर ना कह सको। यही असली अमीरी है। जो आज अपने खर्च को काबू में रख लेता है वही कल अपनी जिंदगी को काबू में रखता है। अगर आप आज से ही बचत शुरू कर दें तो जिंदगी में डर कम और विकल्प ज्यादा होंगे। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे के बिना आज़ादी असंभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान सबसे ज्यादा अमीर होता है वो अक्सर सबसे साधारण क्यों दिखता है? और जो सबसे ज्यादा अमीर दिखता है वो अंदर से सबसे ज्यादा दबाव में क्यों होता है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मतलब असली अमीरी वो है जो दिखाई नहीं देती। हम बचपन से क्या देखते आए हैं? बड़ी कोठी, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड घड़ी, नया आईफोन, और दिमाग क्या मान लेता है? ये आदमी अमीर है। लेकिन सच्चाई? हो सकता है वो आदमी भारी ईएमआई में हो, कर्ज के नीचे दबा हो, नींद की गोलियां खा रहा हो। रिच दिखना इज नॉट इक्वल टू रिच होना। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल भ्रम यही है। जो आदमी कम खर्च करता है, दिखावा नहीं करता, शांत रहता है, वही असल में फाइनेंशियली पावरफुल होता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं, 2 लोग हैं। एक पर्सन ए, बड़ी कार, लग्जरी लाइफस्टाइल, सबको दिखाने की आदत। और 2 पर्सन बी, साधारण कपड़े, एवरेज कार, लो प्रोफाइल लाइफ। लेकिन पर्सन ए इक्वल्स 0 सेविंग्स, पर्सन बी इक्वल्स 20 इयर्स की फ्रीडम। अब बताओ, असली अमीर कौन? दिखावा करने में पैसा जाता है और अमीरी बनाने में समय लगता है। अगर आप ये कर रहे हो, लोगों को इंप्रेस करने के लिए खर्च, सोशल मीडिया लाइफस्टाइल कॉपी, स्टेटस सिंबल चेज, तो आप अमीरी से दूर जा रहे हो। लेकिन अगर आप ये करते हो, कम खर्च, ज्यादा सेविंग, साइलेंस में ग्रो, तो आप सही रास्ते पर हो। सोचो, अगर कल आपकी इनकम बंद हो जाए, कितने महीने सर्वाइव कर पाओगे बिना पैनिक के? यही है रियल वेल्थ, ना कि कौन सी कार है, कौन सा फोन है। जो दिखता है वो खर्च है, जो नहीं दिखता वही अमीरी है। आज से एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं अपने लिए खर्च कर रहा हूं या दूसरों को दिखाने के लिए? अगर जवाब दूसरा है तो डायरेक्शन बदलो। असली अमीरी शोर नहीं करती, वो चुपचाप आपको आजाद बनाती है। अगर ये बात दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सोच बदलते हैं जिंदगी बदलने के लिए।